हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हां, आज 30 जनवरी को हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए 5 बड़ी अपडेट आई हैं। हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट विभागों की तरफ से 5 बड़ी अपडेट हैं, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन या हरियाणा सरकार सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है आज आप सभी के लिए। जी हां, आज मनोहर कैबिनेट की आज मंगलवार को बैठक होने जा रही है। 30 जनवरी को मनोहर कैबिनेट की मंगलवार को आज होने वाली बैठक में विधानसभा के बजट स्तर की तारीख पर मोहर लग सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार फरवरी में ही बजट पेश कर सकती है। कैबिनेट में सत्र की तारीख तय हो सकती है। 14 प्रकार की सामाजिक पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। हालांकि पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा सरकार पहले कर चुकी है, अब इसे कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। बढ़ी हुई पेंशन जनवरी से ही मिलेगी, यानी जो फरवरी महीने में आपको पेंशन मिलने वाली है वो आपको पेंशन 3,000 रुपये मिलेगी, और जो जनवरी में मिली है वो आपको 2,750 रुपये पेंशन मिली है। मुख्यमंत्री पहले सामाजिक पेंशन 3,000 रुपये करने की घोषणा कर चुके हैं। सामाजिक संस्थाओं को जमीन आवंटन से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। हजाम, नाई और नाइज को हरियाणा पिछड़ा वर्ग में शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से जुड़ा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। वहीं फरीदाबाद में सैन समाज कल्याण सभा को जमीन देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। सरकार थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को भी हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना में शामिल करेगी। इसके अलावा कैबिनेट में कबूतरबाजों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाने को ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। पिछले कैबिनेट से पहले भी गृह विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह कैबिनेट ने नहीं माना था, नहीं लिया गया था, और प्रस्ताव के अनुसार यह कानून बनने के बाद लोगों को विदेश भेजने वाले एजेंटों को, जो एजेंट है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा शव के सम्मान से संबंधित ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। तो आज हरियाणा में कैबिनेट बैठक होने वाली है। ये संभावना है, ये चीज़ हो सकती है, आज कैबिनेट बैठक में इन पर मोहर लग सकती है। जैसे ही बैठक खत्म होगी, जैसे ही उसमें कोई भी फैसले होते हैं तो सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। आज हरियाणा में बड़े फैसले, बड़ी अपडेट आ सकती हैं कैबिनेट बैठक से। यह दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कल यमुनानगर में दी है 5 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। नगर निगम क्षेत्र में चलेंगी बसें। बता दें कि प्रदेश के 9 शहरों में चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें। पहले चरण में खरीदी हैं 375 बसें। परिवहन एवं उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत प्रदेश के 9 शहरों में की जा रही है। प्रदेश में 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई हैं, जो कि प्रदूषण रहित है। पहले चरण में पानीपत से 28 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से शुरुआत कर दी गई है। अब जगाधरी, यमुनानगर से भी बसें चलाई जा रही हैं। इसकी शुरुआत रविवार को ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत के बस अड्डे से कर दी थी। इस बस सिटी सर्विस के लिए सरकार द्वारा जेबीएम कंपनी के साथ 12 साल का समझौता हुआ है। इस समझौते में सरकार 12 साल में 2,450 रुपये खर्च करेगी और बस के सभी खर्चे कंपनी द्वारा दिए जाएंगे, परंतु परिचालक हरियाणा रोडवेज का होगा। परिवहन मंत्री ने सोमवार को जगाधरी बस अड्डे से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत कर दी है। इसके साथ साथ जो नगर निगम क्षेत्र है उसमें चलने वाली है, और लोगों से रूट भी मांगा गया है कि किस रूट पर ज़्यादा जो यात्री हैं वो यात्रा करते हैं, ताकि उन रूटों पर ये बसें चलाई जा सके। सिटी बस का जो शुभारंभ है वो जगाधरी, यमुनानगर में भी हो गया है, और उससे पहले दिन
पानीपत से भी इसकी शुरुआत हो गई है और आने वाले 30 जून 2024 तक हरियाणा के 7 और अन्य शहरों में सिटी बस सर्विस का शुभारंभ कर दिया जाएगा। आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर अंदर हरियाणा सरकार द्वारा पहले चरण में 375 बसों की जो खरीद है वो की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। तो अच्छी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, ये दूसरी बड़ी अपडेट थी। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए आज 30 जनवरी मंगलवार को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह सूर्योदय 7:13 पर होगा और सूर्यास्त होगा 5:59 पर। आज हरियाणा में 83% से लेकर 98 और 99% के बीच आर्द्रता है वो रहने वाली है। हरियाणा के 6 जिले, उत्तर हरियाणा के 6 जिले जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, इन जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। उत्तर हरियाणा के 3 जिले जिसमें पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में ज्यादा बादलवाही देखने को मिल सकती है। वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में मौसम दिन भर साफ रहेगा, लेकिन सुबह सुबह हल्की फुल्की बादलवाही के साथ साथ धुंध कोहरा छाया रह सकता है इन सभी जिलों में। इसके साथ हवाओं की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी इन जिलों में और 15% से लेकर 24% के बीच बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। उत्तर हरियाणा के इन 6 जिलों में देर शाम या रात्रि को बूंदाबांदी होने की ज्यादा संभावना है आज 30 जनवरी को। वहीं हरियाणा के 10 जिले जिसमें दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के 10 जिले शामिल हैं। पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। इन 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। इन सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा दिन में, लेकिन मेवात, नूह में बादलवाही देखने को मिलेगी। इन सभी जिलों में सुबह सुबह तो बादलवाही देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में मौसम साफ हो जाएगा और मेवात, नूह में दिन में भी बादलवाही देखने को मिलेगी। इन सभी जिलों में 10 जिलों में सुबह सुबह कोहरा धुंध छाया रह सकता है। धुंध कोहरे को लेकर सुबह सुबह अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन देर शाम या रात को फिर से बदलाव देखने को मिलेगा मौसम में और 18% से लेकर 25% के बीच बूंदाबांदी होने की संभावना है आज शाम या देर रात को। हवाओं की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच हवाएं भी चलने वाली हैं। वहीं पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के 6 जिले जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जिला शामिल हैं। इन 6 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जिनमें दिन में भी ज़्यादा बादलवाही रह सकती है। वो 4 जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। बाकी 2 जिले जिसमें भिवानी और चरखी दादरी में दिन में मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब इन सभी जिलों में सुबह सुबह धुंध और कोहरा छाया रह सकता है और हल्की फुल्की बादलवाही भी रह सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान इन जिलों में 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम और अधिकतम तापमान रहने वाला है। वहीं हवाओं की गति 5 से लेकर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होने की संभावना 14% से लेकर 22% के बीच बनी रहेगी आज इन पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के 6 जिलों में। वहीं इनमें जो बारिश होने की संभावना है वो शाम या देर रात को ज़्यादा संभावना है बारिश होने की और हरियाणा में आज रात्रि से ही मौसम में ज़्यादा बदलाव होने लगेगा और आने वाले 3 दिनों तक बूंदाबांदी के जो आसार हैं वो बने रहेंगे। ज़्यादा जो संभावना है वो 5 फरवरी तक है, लेकिन 3 दिनों तक ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। तो मौसम में बदलाव 5 फरवरी तक रहेगा। बारिश का अलर्ट 5 फरवरी तक जारी किया गया है। ज़्यादा संभावना 2 फरवरी तक रहने की संभावना है। तो ये मौसम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए आज 30 जनवरी को लेकर तीसरी बड़ी अपडेट आई थी। जी हाँ, चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए और चौथी अपडेट में 2 खबरें हैं, दोनों ही खबरें किसान संबंधित है। पहली खबर आई है
हरियाणा के किसान भाइयों की रबी 2022 और 23 की फसल नुकसान के द्वितीय लोट का 115 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम खातों में भेज दिया गया है सरकार द्वारा। सीएमओ हरियाणा की तरफ से ये जानकारी आई है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से हरियाणा के जो किसान है और रबी 2022-23 की जो फसल नुकसान के द्वितीय लोट का इंतजार कर रहे थे, क्लेम का वो मुआवजा है, वो क्लेम है, किसान भाइयों के बैंक खातों में आना शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से 115 करोड़ रुपए की राशि है या उससे भी अधिक की राशि है, वो किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में भेज दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर थी किसान भाइयों के लिए क्लेम राशि उनके बैंक खातों में आना शुरू हो गई है। सीएमओ हरियाणा की तरफ से आप सभी के लिए ये चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी। वहीं चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर भी किसानों के लिए है। वो अपडेट आई है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र होगी प्राप्त। जी हां, बड़ी अपडेट आई है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो राशि है वो जल्द ही मिलने वाली है, ये जानकारी आई है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से। ये चौथी अपडेट में आप सभी के लिए दूसरी और बड़ी अपडेट आई थी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। वहीं पांचवी अपडेट में भी आप सभी के लिए कई खबरें हैं। पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में 23 करोड़ रुपए की 10 ओडीआर सड़कों के सुधार को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के लोगों की आवाजाही आसान हो, इसके लिए सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन की सुविधा के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फतेहाबाद की 10 ओडीआर सड़कों के सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए फतेहाबाद से। इसमें बिगड़ से धाणी मियाँ खान और धाणी चंबला मोरी सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण शामिल है। वहीं फतेहाबाद के जो गांव हैं उनमें ये खर्च है वो किया जाएगा, जिसकी 6.945 किलोमीटर लंबी सड़क पर 3.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बड़ोपल से गांव बाणा तक सड़क की मरम्मत पर 2.80 करोड़ रुपए, नैला से साबरवास वाया सिवानी सड़क की मरम्मत पर 3.03 करोड़ रुपए और दागड़ से एमपी रोही गांव तक सड़क की मरम्मत पर 6.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिले की 6 अन्य सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा। यह पहल हरियाणा सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। पांचवी पहली अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी हाँ, प्रोविजनली आंसर की जारी की गई है और साथ में ऑब्जेक्शन है वो भी मांगे गए हैं। रिटर्न एग्जाम हुआ था ग्रुप नंबर 20, 44 और 50 की एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 के लिए। तो आप जो भी आंसर गलत वगैरह है उनके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और अपनी प्रोविजनली आंसर की चेक कर सकते हैं। जी हाँ, ये ग्रुप नंबर 20, ग्रुप नंबर 44 और ग्रुप नंबर 50 के लिए प्रोविजनली आंसर की है वो जारी की गई है। कैंडिडेट को इनवाइट किए गए हैं यानी ऑब्जेक्शन के लिए, और साथ में जो प्रोविजनली आंसर की जारी की गई है उसको लेकर ये पांचवी और में दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं पांचवी अपडेट में तीसरी बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा और सदस्य एडवोकेट मुकेश गर्ग जल्द पदभार ग्रहण करेंगे। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जल्द संभालेंगे पदभार, 2 फरवरी को ले सकते हैं शपथ। वही पांचवी अपडेट में चौथी बड़ी खबर आई है। प्रदेश में 17 महीने से खाली पड़ा बाल आयोग के चेयरमैन का पद, इसको लेकर बड़ी अपडेट है। हरियाणा राज्य बाल आयोग को चेयरमैन मिलने की उम्मीद जग गई है। आखिर संपन्न हो गया है इंटरव्यू प्रक्रिया। तो अब बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। राज्य मंत्री कमलेश डांडा की अगुवाई में उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू और अब एक नाम पर चयन समिति लगाएगी मोहर और जल्द ही नए जो चेयरमैन है
हरियाणा राज्य बाल आयोग के वो मिलने की उम्मीद है वो जग गई है। तो पांचवी अपडेट में आप सभी के लिए चौथी खबर आई थी। वहीं पांचवी अपडेट में पांचवी ही खबर है आज सोनीपत की तहसील गोहाना से, सोनीपत जिले की तहसील गोहाना से, गोहाना में आज पूरी तरह से बंद रहेंगे बाजार। जी हाँ, प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने कहा कि गोहाना में मातूराम हलवाई की दुकान पर अपराधियों द्वारा लगाई गई 42 राउंड फायरिंग करके जान से मारने की कोशिश करने और फिरौती के लिए पर्ची देने से प्रदेश के व्यापारियों में भय का माहौल है, जिसके विरोध में 30 जनवरी 2024 को गोहाना शहर पूरी तरह से बंद करके पुरानी अनाज मंडी में जनसभा की जाएगी। अगर पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके चीरा नहीं लगाया तो व्यापार मंडल पूरे हरियाणा में सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन करने वाला है। तो ये 5 बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।